चंद्रा इंस्टीट्यूट मल्लावा में। इसके पहले हमने गद्य के 4 जीवन परिचय बताए। आज पद्य के जीवन परिचय बताएंगे जो पेपर में आने के चांस रहेंगे। केवल 3 या 4 जीवन परिचय में बताता हूँ और 100% है कि उन्हीं में से फंस जाएंगे। 100% में बता रहा हूँ कि उन्हीं में से फंस जाएंगे। हमने गद्य के 4 बताए हैं, रामचंद्र शुक्ल जी का जयशंकर प्रसाद और राजेंद्र प्रसाद, और एक और बताया है धर्मवीर भारती। इस प्रकार से मैंने 4 डाले हैं अपने यूट्यूब चैनल चंद्रा इंस्टीट्यूट मल्लावा पर, आप देख लेना वहाँ से। और 100% यही 4 आप पढ़ के जाते हैं तो पेपर में इनमें से फंस जाएंगे, क्योंकि एग्जाम में टोटल 7 जीवन परिचय। अब 7 में 3 ऑप्शन में देगा तो 3 शुरुआत में से एक उठाएगा और लास्ट में से एक उठाएगा, ठीक है। और ऑप्शन में आपको 3 देगा, 3 में से एक लिखना है और रचनाएं सहित लिखेंगे तभी आपको 5 नंबर मिलेंगे। तो चलते हैं आज पद्य के जीवन परिचय के बारे में चर्चा करते हैं। जो सूरदास का जीवन परिचय है वो बहुत अच्छा जीवन परिचय है और संवत और ईस्वी में अंतर निकालना बता रहते हैं। जैसे इस वर्ष संवत ईस्वी चल रहा है 2023, अगर मुझे कौन सा संवत चल रहा है तो 2080 चल रहा है। कैसे निकालते हैं संवत और ईस्वी? तो इसमें 57 हम ऐड करते हैं। कोई भी सन होगा उसमें आप 57 ऐड कर दीजिएगा, ईस्वी में 57 ऐड कर दीजिएगा, आपका संवत निकल आएगा। अब चलते हैं सूरदास जी के जीवन परिचय के बारे में बात करते हैं। पहले उनके कुछ संक्षिप्त जीवन परिचय के बारे में बात करेंगे और फिर उनके पूरे विवरण में जीवन परिचय के बारे में बात करते हैं। अब जो सूरदास जी का जन्म हुआ था वो 1478 ईस्वी में हुआ था। अगर इसको संवत में हम निकालें तो 1478 में हम 57 जोड़ देंगे तो 1535 ईस्वी के आसपास निकलेगा। तो इनका जन्म, सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में, सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क पर स्थित रोहन कतार रेणुका नामक गांव में हुआ था। जो इनकी माता का नाम था वो जमुना दास था तथा इनके पिता का नाम रामदास शाश्वत था और इनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। और ये किस काल के कवि थे? ये एक भक्ति काल के कवि थे। जो सूरदास थे ये भक्ति काल के सबसे अच्छे कवि थे। ये पहले क्या होते थे, कृष्ण राम भक्ति का गान करते थे, बाद में वल्लभाचार्य से शिक्षा दीक्षा लेकर कृष्ण भक्ति में लीन हो गए और कृष्ण भक्ति का गान करने लगे। और जो इनके गुरु थे वो वल्लभाचार्य थे और इनका जो जन्म माना जाता है वो मथुरा से आगरा जाने वाली सड़क पर स्थित माना जाता है, इस प्रकार से माना जाता है। आप चलते हैं इनके जीवन परिचय के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। लिखा है जन्म, इनका जन्म 1478 ईस्वी संवत 1535 विक्रमी में हुआ था। ये इनका जन्म है। जो ये डाटा है इस डाटा को आप याद कर लेते हैं तो जीवन परिचय आपको याद नहीं करना पड़ेगा। इसी डाटा को उठा के आप जीवन परिचय में लिख देना, आपको 5 में 5 नंबर पूरे मिल जाएंगे। जो ये डाटा बिल्कुल सही लिख देता है और जीवन परिचय कहीं भी डिफॉल्ट हो जाता है थोड़ा बहुत तो नंबर नहीं कटते। अगर ये डाटा ही गलत है, आप डाटा को जरूर बनाए पेपर में। डाटा बनाएंगे एग्जाम में डाटा देखिएगा कि बच्चे ने बहुत अच्छा लिखा है, सुंदर लिखा है, तो आपको अच्छे मार्क्स देगा डाटा से। तो चलते हैं, जन्म 1478 ईस्वी संवत 1535 ईस्वी में हुआ था। इनकी जो मृत्यु हुई 1583 ईस्वी में। अगर इसमें 57 जोड़ देंगे तो 1640 ईस्वी में। अगर आपको यकीन नहीं हो तो आप जोड़ लीजिएगा। ये लिखा है 1478 और इसमें आप 57 जोड़ दीजिएगा। 714 और 15 के 5 हाथ लगे, 7 5 12 और 13 के हाथ करिए, 4 और 1 5 और 1 देखो 1535 आ गया और 1535 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। कभी भी पेपर में संवत और ईस्वी में घबराने की जरूरत नहीं है। अगर ईस्वी में याद है तो संवत में भी निकाला जा सकता है। किसी का जीवन में हम संवत में भी निकाल सकते हैं। अगर किसी का 2005 में हुआ तो संवत उसमें 57 जोड़ दो, ईस्वी मतलब 57 जोड़ दोगे तो संवत में पता चल जाएगा जो 2005 ईस्वी में हुआ। अब ये किस काल के कवि थे? सूरदास भक्ति काल के कवि थे। इनका मूल नाम क्या था? सूरध्वज था। इनका जो मूल नाम, बचपन का नाम था वो सूरध्वज नाम से पुकारे जाते थे। इनका पूरा नाम सूरदास मदन मोहन था। जो सूरदास थे उनका पूरा नाम मदन मोहन, सूरदास मदन मोहन था। जो ये किस रस के सम्राट थे? ये वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। अगर सूरदास किस रस के सम्राट माने जाते हैं? वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। इनके पिताजी का क्या नाम था? पंडित रामदास शाश्वत था। इनके पिताजी का नाम पंडित रामदास शाश्वत था तथा माता का नाम जमुना दास था। गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। ये टीजीटी के पेपर में बहुत आता है कि सूरदास जी के गुरु का नाम क्या था। इनका जन्म स्थान मथुरा से आगरा जाने वाली सड़क पर स्थित रोहन कतार रेणुका नामक गांव में माना जाता है। जो इनकी 3 रचनाएं इतनी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, पेपर में अक्सर आती रहती हैं।
पहली रचना है सूर सागर, सूर सरावली और साहित्य रैली। जो सूर सागर रचना है ये एक गीति काव्य नाटक है, मतलब गीति काव्य है इनका जो सूर सागर है। और जो सूर सागर रचना है इसमें लगभग में 1.25 लाख श्लोक के आसपास या पद पाए गए हैं। और जो ये कौन सी सूर सरावली इसमें लगभग 1107 आसपास छंद जी पाए गए हैं। आज चलते हैं इनके जीवन परिचय के बारे में। जो हमने इधर डाटा बनाया है बिल्कुल उसी को उठा के इधर लिख दिया। देखना बिल्कुल वही 1-2 पॉइंट इधर उधर होंगे, बाकी पूरा जब आप डाटा बना लेंगे एग्जामिनर आपका डाटा देख लेगा तो जीवन परिचय इतना गौर से नहीं पड़ेगा। अब चलते हैं इनके जीवन परिचय के बारे में। देखा भक्ति काल के कवि सूरदास का जन्म, जिसके नीचे हम अंडरलाइन कर लें, आप भी पेपर में उसको काले पेन से लिखना क्योंकि चार तो काली हो नहीं सकते, तो चार तो सफेद है तो मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। तो भक्ति काल के, और ये अगर तुम किस काल की कवि है तो भक्ति काल के कवि है। सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी के आसपास मथुरा से आगरा जाने वाली सड़क पर स्थित रूणकता रेणुका नामक गांव में हुआ था। ये एक शाश्वत ब्राह्मण थे जिनके पिता का नाम पंडित रामदास शाश्वत था, तो ये भी एक शाश्वत ब्राह्मण थे। आरंभ में ये राम भक्त थे, पहले राम की पूजा करते थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, स्वामी वल्लभाचार्य जो इनके गुरु थे, स्वामी वल्लभाचार्य जी से दीक्षा लेकर कृष्ण भक्त में लीन हो गए। आपका मूल नाम सूरध्वज था। देखो पूरा उधर ही लिख रहे हैं जो डाटा बनाया था। आपके पिताजी का नाम पंडित रामदास शाश्वत था तथा आपकी माता का नाम जमुना दास था। सूरदास के गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। सूरदास का पूरा नाम सूरदास मदन मोहन था। आप वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। आप गुरु की आज्ञा से सूरदास आपने गुरु की आज्ञा से कौन, वो सूरदास से कृष्ण का गान करने लगे थे। आप कृष्ण की आज्ञा का पालन कर आप जो हैं वो गुरु की आज्ञा का पालन कर से कृष्ण का गान करने लगे थे। सूर को कुछ लोग पृथ्वीराज चौहान के समकालीन चंद्रबरदाई का वंशज मानते थे। और उसके बाद सूरदास अंधे थे या जन्मांते, इस पर अभी भी विद्वानों का मतभेद है। कुछ लोगों का मानना है कि सूरदास जन्म से अंधे थे, कुछ लोगों का मानना है कि सूरदास बाद में अंधे हुए थे। तो इस पे विद्वानों का मतभेद चल रहा है। सन 1583 ईस्वी में आपकी मृत्यु पारसोली नामक गांव में हो गई थी, पारसोली नामक स्थान पर हो गई थी। आपकी जो रचनाएं हैं, आपकी लगभग में 25 रचनाएं दिखाई पड़ती हैं। आपके लगभग में 25 रचनाएं हैं, लेकिन 3 रचनाएं ही मुख्य मानी गई हैं। पहले सूर सागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी, ये 3 आपकी मुख्य रचनाएं हैं। अब अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, अगर अच्छा ना लगे तो आप डिसलाइक करना ना भूलें। थैंक यू।